हेलो फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल मूव विद सेंट्रल एक्सीलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस की पावर 5। एक पार्टिकल के ऊपर केंद्रीय अभित्वरण लगा हुआ है जिसका मान म्यू बटे दूरी की पावर 5 के बराबर है एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद ए वेलोसिटी। और पार्टिकल को एप से ए दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता है जिसकी चाल इक्वल टू एन टाइम्स विच वुड बी एक्वायरिंग फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। पार्टिकल की चाल अनंत से गिरते हुए चाल की एन गुना है। शो दैट सिद्ध करना है अदर एप्साइलन डिस्टेंस, दूसरी एप्साइडल डिस्टेंस जो होती है वो होनी चाहिए ए अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के 1। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, हल करने जा रहा हूँ। मैंने सपोज किया कि सपोज दैट कैपिटल P इज सेंट्रल एक्सीलरेशन। अगर केंद्रीय अभित्वरण क्या हो, एक्सीलरेशन जो है सेंट्रल एक्सीलरेशन, केंद्रीय अभित्वरण अगर P हो तो मेरे को गिवन है क्या दिया हुआ है, P जो बराबर है वो बराबर है म्यू अपॉन आर की पावर 5 के। चूँकि आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू होता है, देन P की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, यू इंटू आर की म्यू इंटू यू की पावर 5। क्लियर। अब पहले मैं वेलोसिटी एट इन्फिनिटी की बात करूँगा। सपोज दैट मान लिया जाए वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, अनंत पर जो चाल है इन्फिनिटी पे जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V है। देन हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, -2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से एप्सिलॉन डिस्टेंस तक पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी टू एप्सिलॉन डिस्टेंस तक P इंटू डी आर। वेलोसिटी एट इन्फिनिटी का ये फिक्स फार्मूला है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी से ए तक P की वैल्यू डाली, ये निकल करके आया 2 इंटू माइनस के 2 इंटू म्यू अपॉन आर की पावर 5 इंटू डी आर। मैंने इंटीग्रेशन किया और यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया, तो यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई V स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये हुआ जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा म्यू अपॉन -4 आर की पावर 4। आप भी समझते हो इन्फिनिटी टू ए। जब मैं इसके अंदर भाई माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये 2 आ जाएगा। जब मैं इसके अंदर लिमिट डालूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू होगा म्यू बटे 2 ए की पावर 4 -0। ओके, यानी कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू होगी म्यू बटे 2 ए की पावर 4। इस रिजल्ट का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से V की वैल्यू निकाली, कैपिटल V निकल करके आया अंडर दी रूट म्यू बटे 2 ए की पावर 4। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है क्या होता है फार्मूला भाई, फार्मूला होता है h स्क्वायर u प्लस
d2u/d θ² इज इक्वल टू p/u²। ओके, बट p बराबर जो है मेरे पास वो कितना है, म्यू इंटू यू की पावर 5 है। देखो कहाँ से और कैसे है, ये देखो आप, मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और रिज़ल्ट निकाल लूँगा। मैंने वैल्यू डाली और रिज़ल्ट निकाला, देखता हूँ मेरे पास क्या बनता है। ये हुआ h² u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू p/u² इज इक्वल टू म्यू यू की पावर 5/u²। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना निकलेगा, म्यू इंटू यू की पावर 3। क्लियर, यानी मेरे पास निकल कर के आया h² u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू हुआ म्यू इंटू यू की पावर 3। मैंने मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से 2du/dθ से, एंड इंटीग्रेट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, मेरे पास इधर वाला जो रिज़ल्ट बनेगा, सीधा लिख रहा हूँ इसको, तो मैं हर बार सीधा ही लिखता हूँ। ये हो जाएगा h² u² प्लस के du/dθ² इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर 3 इंटू 2 du/dθ इंटू dθ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, यहाँ से अगला स्टेप जो निकल कर के आया भाई, कितना निकल कर के आया, ये हुआ h² u² प्लस du/dθ² इज इक्वल टू म्यू इंटू इंटीग्रेशन 2 u की पावर 3 इंटू du। ये हो जाएगा म्यू इंटू 2 u की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट a। फाइनल रिजल्ट निकला h² u² प्लस के du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट, म्यू यू की पावर 4/2 प्लस के a। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनिशियली क्या है। देखो आप, इनिशियली मेरे को जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इनिशियली फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए, एप्स के ऊपर r इज इक्वल टू ए है, क्लियर है ना, एंड स्मॉल v इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ एन टाइम एट इन्फिनिटी। देखो आप, विच इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ द फॉलिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी v इज इक्वल टू दे रखा है, कैपिटल V की वैल्यू निकाल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये देखो आप, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, n इंटू कैपिटल V, और कैपिटल V की वैल्यू ये रखी हुई है आपके सामने, यानी स्मॉल v की वैल्यू जो दे रखी है, स्मॉल v इज इक्वल टू है n इंटू अंडर द रूट म्यू बटे 2n की पावर 4, यही दिया हुआ है ना। दोनों का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूँगा, ठीक है ना। बट फार्मूला एक और भी होता है, v² इज इक्वल टू होता है h² u² प्लस के du/dθ का
कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास हुआ, ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली, ये हुआ वी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ एच स्क्वायर, यहाँ हुआ यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ म्यू यू की पावर 4/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। जब इनिशियल कंडीशन मैं अप्लाई करूँगा इसके अंदर, यहाँ से देखो आप, मेरे को गिवन है आर इज इक्वल टू ए। आर की वैल्यू कितनी होती है 1/u इज इक्वल टू ए। यू की वैल्यू कितनी होती है 1/a। डी यू ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा 0। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो आप, आपको तो पता ही है। इक्वेशन का इतना पार्ट उठा रहा हूँ। यहाँ से स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर म्यू बटे 2 एन की पावर 4। क्लियर है ना। मैं जैसे ही वैल्यू डालूँगा ये निकल करके आएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने यहाँ, देखो आप, ये वैल्यू डाल रहा हूँ एन स्क्वायर म्यू बटे 2 एन की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यू स्क्वायर की वैल्यू है 1/a स्क्वायर प्लस के 0। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, और मैं अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, देखता हूँ कितना आता है भाई। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, एच स्क्वायर निकल करके आया ए स्क्वायर म्यू सॉरी ये ए है बेटा, यहाँ पे ये मैं गलती कर रहा हूँ, ए है ये, दिस इज ए, ये ए की पावर 4 है। मैंने लिखने में गलती कर दी है, रुको एक बार आप, ये देखो इनको मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी, ध्यान से देखना है आपको। ए की पावर 4 है बी की वैल्यू। ओके, स्टार्टिंग में ही गलती पकड़ी गई वरना दिक्कत आती। ये ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 ये है ए की पावर 4। ओके, तो इस पावर 4 से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। एच स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। एच स्क्वायर की तो वैल्यू ये निकल चुकी है। मेरे ख्याल से मेरे को यहीं रोक देना चाहिए लेक्चर को, वरना मेरे को दिक्कत हो रही है भाई। इसको कल देखूंगा मैं बाकी, ठीक है ना। यहीं से चलेंगे कल। बाय।